सभी को राम जैसे भाई चाहिए, राम जैसे पति चाहिए, राम जैसे पिता चाहिए और राम जैसे राजा चाहिए, परंतु राम जैसा किसी को बनना नहीं है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि दीपावली में भगवान श्री राम की पूजा क्यों नहीं की जाती और माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है। भगवान श्री राम ने कितना संघर्ष किया, इसका तो व्याख्यान सभी लोग जानते हैं। रावण का वध भगवान श्री राम ने किया। रावण जैसे राक्षस जो कि त्रिलोक में त्राहिमाम मचाए हुए था। भगवान श्री राम के भारी संघर्ष के बावजूद भी उनके ही कारण दीपावली मनाई गई पहली बार। उसके बावजूद भी आज माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है दीपावली पर, और भगवान श्री राम की पूजा नहीं की जाती। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों ऐसा करते हैं लोगों को तो राम से छुटकारा पाने का एक बहाना चाहिए कि राम कैसे हमारे जीवन से छूट जाएं, क्योंकि राम जैसा बनने में भारी संघर्ष करना पड़ता है। राम जैसा होने में भारी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए सभी को राम जैसे सब हो जाएं तो हमारा जीवन सुखी हो जाए, और हम रावण जैसे हो जाएं, राक्षसों जैसे हो जाएं तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। ऐसी मान्यता है लोगों की आजकल, क्योंकि राम ने तो सिर्फ जीवन में त्याग ही किया और उन्होंने कुछ पाया नहीं, कुछ लिया नहीं, अपने लिए कुछ रखा नहीं, सिर्फ त्याग किया और दान दिया। महाराज दशरथ ने जब भरत के लिए राज के कई के कहने पर और भगवान श्री राम के लिए वनवास का आदेश दिया तो भगवान श्री राम ने एक शब्द भी नहीं पूछा, और क्यों मुझे ऐसा कर रहे हो, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा भगवान श्री राम ने। जैसे कि वह ताके ही थे, वह ताक में ही थे कि भरत जी को राज मिल जाए और उनको वनवास मिल जाए, और वे पिता की आज्ञा के पालन के लिए वनवास के लिए चल देते हैं पत्नी सहित और भाई लक्ष्मण से। राम प्रभु ने केवल इतना ही त्याग नहीं किया दोस्तों, राम प्रभु ने तो और बहुत कुछ भी त्याग किया है वनवास जाने के बावजूद भी, परंतु कुछ संक्षेप में मैं जानकारी दे देता हूँ कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया और रावण के वध करने के बाद विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा भरत मेरी ताक में होगा कि कब मेरे भैया आएंगे, इसलिए आप अगर मेरा सहयोग करना ही चाहते हैं तो हे विभीषण जी, आप अपना पुष्पक विमान एक दिन के लिए मुझे दे दीजिए ताकि मैं शीघ्र ही अयोध्या लौट जाऊं। भगवान श्री राम की यह त्याग सर्वश्रेष्ठ त्याग है कि लंका जैसी नगरी को स्वयं विभीषण को देकर वापस आ गए। विभीषण को ऐसे दे दिया जैसे कि उनका कुछ था ही नहीं। भगवान श्री राम ने तो लंका को जीता था, अयोध्या तो मान लीजिए दशरथ की थी, उनके पिता की थी। सो उन्होंने आदेश दिया कि तुम वनवास चले जाओ, राज त्याग दो, तो वो तो आज्ञा पालन मान लीजिए या राजा का आदेश मान लीजिए। इस कारण भगवान श्री राम अयोध्या से चले, परंतु लंका नगरी तो उन्हीं की थी क्योंकि उन्होंने उसे जीता था। और वह लंका नगरी जो कि आज के ज़माने की अमेरिका मान लीजिए समृद्ध, सबसे समृद्ध देश था, उसको भगवान श्री राम ने विभीषण को देकर और वहाँ से अयोध्या वापस लौट आते हैं। और भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने पर नगरवासियों ने सभी मिलकर दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया था। तभी से दीपावली का उत्सव मनाया जाने लगा। परंतु भगवान श्री राम की जगह माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक तो भगवान श्री राम से पीछा छुड़ाना, दूसरा सभी धन के लोभी हैं, त्याग तो कोई कर नहीं सकता, सभी को धन चाहिए, और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा होती है। और गणेश जी की पूजा इसलिए होती है कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, अर्थात धन तभी आ सकता है जब गणेश जी की पूजा की जाए, यानी
बुद्धि हो तभी तो धन की प्राप्ति होगी। और सरस्वती माता की भी साथ में पूजा की जाती है, इसलिए कि अगर ज्ञान नहीं है तो बुद्धि नहीं है, और बुद्धि नहीं है तो धन नहीं है। दोस्तों, इस कारण से माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा दीपावली को की जाती है, और यही कारण है जो कि वीडियो में मैं बताया, भगवान श्री राम की पूजा नहीं की जाती दीपावली के दिन। दोस्तों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। जय श्री राम दोस्तों, जय माता लक्ष्मी की जय हो। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को दोस्तों।